Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So, in this video, we are going to discuss CMAT 2025 most expected question जो अभी upcoming exam है 25th January, right? So, उस exam में जो आपको questions आएंगे related to vocab, synonyms, antonyms, one word substitution, these points we are going to discuss in this lecture. So, if you want to start your preparation, you can start with us. You have to visit our centers at Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali, or the Pune if you are there. So, and then if you want to start a live classes, if you are not in a Mumbai, so if you want to live classes, then you can join us by contacting us on 8828581455. And then guys, if you want to join us on the live, you can simply go to the website. Now here is our website. You can scroll down and check on the MBA CET, MBA entrance exam, and then here you will click on the CMAT. See, you see live classes है यहाँ पर. So if you want to join a crash course, you can join a crash course on a buy now. Click on a buy now, and if you want to start 2026 का batch, so you can join there. Self study के लिए self study batches भी है. So you can buy that. Sectional courses are available, mock tests are available, and if you want to do self study, books and ebooks are also there. So now here we are with the video. यहाँ पे important ये होगा guys कि हमें क्या questions previously पूछे गए हैं, एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं वो पहले समझना होगा, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू हाउ द पेपर इज एंड हाउ द डिफिकल्टी लेवल इज ऑफ द वोकैब इन द सीमैट. ठीक है, तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा. नाउ बिफोर मूविंग अहेड, I will just remind you to click on that subscribe button and share this video with your friends, and if you learn something from the video, please hit that like button. चलो, नाउ सिनोनिम्स की बात करूंगा तो ये जो कैजुअल, दैट इज अ कोग्स एंड इंटाइज, ये जो सिनोनिम है ये एक्चुअली सीमैट के प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं. देन एस्ट्यूट, इफ यू आर सेइंग, दिस इज आल्सो फ्रॉम पीवाईक्यू. अब ये इनकी जो लेवल है ना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ एवरेज स्टूडेंट, जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है जिनके हम लोग लेक्चर्स लेते हैं, जनरली स्टूडेंट्स आते हैं तो हम लोग लेक्चर्स लेते हैं, हमें पता है, तो उनकी जो लेवल है उस लेवल के हिसाब से अगर इन क्वेश्चंस की बात करूँ ना, तो ये मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे. बिकॉज आज जो बच्चे लोग हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ रीडिंग रखते हैं, बट रीडिंग पे इतना फोकस नहीं रहता. दे आर जस्ट इन अ फ्लो रीडिंग करते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते, रिसर्च नहीं करते. सो दैट बिकम्स द डिफिकल्ट लेवल. तो यहाँ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे. अदरवाइज जो पर्सन नॉर्मली रीडिंग बहुत अच्छी करता है, रिसर्च करता है, उसके लिए इजी हो जाएंगे. ठीक है ना. एस्टेट मींस व्हाट, क्लेवर एंड श्रिफ्ट. क्लेवर एंड श्रिफ्ट क्या ही होगा, नॉलेजेबल पर्सन होगा, राइट. स्कैंटी की बात करूं तो इट्स स्कैर्स और इनसफिशिएंट. अगेन the another word is sparse you can use, so this is also the example of the scanty or the synonyms of the scanty. Then rectify करना, rectify is nothing but the what, data को retrieve करना बोल दो एक तरीके से, या कुछ ना कुछ improvement करना, कुछ ना कुछ changes करना. देखो, rectification and करेक्ट को इनकरेक्ट को करेक्ट करना, दोनों दिखते सिमिलर है बट होते नहीं है. रेक्टिफाई में समवेयर प्रोसेस इन्वॉल्व होता है एंड करेक्शन में सिर्फ उस मटेरियल चीज को चेंज करना होता है. तो दोज आर दी डिफरेंट थिंग. हाँ, कॉन्टेक्चुअली दोनों सेम है बट लिटरली दोनों अलग अलग है. नाउ अनलॉफुल की बात करोगे, दैट सिंपली मींस व्हाट, इललेजिटिमेट, अदरवाइज यू कैन से इल्लीगल, राइट, व्हिच इज नॉट अ लीगल. Now, loquacious is again a type of a characteristic of a human being. So it's simply what, verbose person are similar to the loquacious. They are not exactly the same, but yes, they are synonym for each other. Contextually, you can say. Then harmony is nothing but the what, peace. अब बोलो सर, कोई पूछेगा सर ये सिमेट्री कैसे सिनोनिम हो सकता है. देखो, peace is what, something जहां पे सारे ओपिनियन सेम हो जाएंगे, समथिंग पीपल्स आर इक्वल विद ईच अदर, दैट इज व्हाट द पीस इज, एंड दैट्स व्हाट द सिमेट्री इज आल्सो. सो दैट्स व्हाट द हार्मनी इज. नेक्स्ट, मिथ. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मिथ इज नथिंग बट अ फॉल्सहुड, जो आपको पता ही नहीं होता बट आप जस्ट बोल देते हो. इट्स लाइक अ मिथ. सो डोंट हैव अ फिजिकल एविडेंस अबाउट दैट. सो दैट इज अ फॉल्सहुड और यू कैन से मिथ. Then clemency is nothing but the mercy होती है. mercy मतलब क्या, किसी के ऊपर दया दिखाना, right. Then conciliation is a type of a solution निकालो, झगड़े का solution निकालो, compromisation करो, that is what the conciliation is. conciliation में एक mediator होता है, mediator would do that conciliation process. so conciliation को दूसरे word में क्या कहा जाएगा, it's simply है ना appeasement. word थोड़ा difficult है but do understand. इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको synonyms में CMAT के पेपर में देखने मिलेंगे. यहाँ पे वेटेज जो है वो वेटेज हाई लेवल वेटेज नहीं होता, अल्दो आई एम सेइंग, बट यहाँ पे एक इशू ये है कि अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आजकल जो भी एग्जाम्स हो रही है उसमें बहुत ज्यादा पैटर्नाइज चेंजेस हो रहे हैं, क्वेश्चन चेंजेस हो रहे हैं.
सो यू शुड बी प्रिपेयर विद द डिफिकल्ट लेवल ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सर इजी है तो इजी करूंगा बस उसमें ही हो जाएगा सब कुछ, नहीं होगा, बिलीव मी नहीं होगा, ये सच है, ठीक है, बुरा लगेगा बट नहीं होगा। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट सिचुएशन ऑल्सो। देन ऑब्लिगेटरी, नाउ यहाँ पे एंटोनिम्स की बात करूंगा। एंटोनिम्स इज ऑल्सो सिमिलर टू द सिनोनिम्स, लाइक मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑब्लिगेटरी, देखो वर्ड्स बड़े बड़े आएंगे, क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस की वर्डिक्ट होंगी वो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, फ्रेमिंग डिफिकल्ट होगी, बट यस आंसर इजी होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ऑब्लिगेटरी इज नथिंग, ऑब्लिगेटरी क्या होता है, मतलब जो यू हैव टू डू दैट, यू डोंट हैव एन ऑप्शन, राइट। शैल एंड शुड में बात होगी, लेकिन अपोजिट टू दैट वॉलंटरी होगा, मे माइट में बात होगी, दैट इज वॉलंटरी, मतलब खुद से करोगे। अब इसका दूसरा एक वर्ड हो सकता है, इसको आप लगा सकते हो डिस्क्रिशन, या बोल सकते हो डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी इज ऑल्सो व्हाट, इट्स समथिंग समवन हैज इट ओन डिस्क्रिशन टू डू दैट थिंग, डोंट हैव टू टेल देम और डोंट हैव टू इंस्ट्रक्ट देम टू डू दैट। तो although this is what the different thing, but this is contextually similar to the voluntary, and this is antonym of the obligatory, which has obligation on someone. Then doleful is about bad thing, और you can say जो sad है उसके लिए बोलोगे तो उसके opposite क्या होगा, cheerful, it is a positive one, and doleful is a opposite one. Then innocent person होगा तो opposite to that of guilty और sinful person, जो पाप करता है, right, पुण्य कभी करता नहीं होगा। sublime के लिए opposite क्या होगा, ridiculous thing। sublime एक अच्छी चीज होती है, ridiculous thing are not non acceptable things, irritable things you can say। impede is nothing but the obstruct, राइट। impede करना, इट्स ऑब्स्ट्रक्ट। नाउ डू अंडरस्टैंड, ये impede जो है ना, ये वर्ब यूज किया गया, इट्स नॉट अ impediment। impediment is a kind of a noun because ent of, राइट। सो ent सफिक्स है, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि ये impediment जो है वो नाउन है। तो यहाँ पे अगर imped आता है तो एडवांस होगा, बट अगर impediment आता है तो एडवांसमेंट आपका जो है वो एंटोनिम होगा, ठीक है। तो impediment मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करना, तो एडवांस करना दैट मींस ऑब्स्ट्रक्ट के अपोजिट हो गया। रेकलेस, अब यहाँ पे परमिट भी बोल सकते हो, impede के लिए परमिट भी जो है वो एंटोनिम हो जाएगा। रेकलेस इज समवन हु इज नॉट कॉशियस अबाउट और केयरफुल अबाउट दोज task or his priorities or his responsibilities, that reckless person, and opposite to that you will say cautious person. Now treacherous involving betrayal person, betrayal उसके माइंड में होता है, betray करना, किसी को धोखा देना, that person is a treacherous person. Then opposite to that forthright होगा, reliable होगा, true person होगा, right? Then vicious is what? Vicious is something which is not a noble, which is not a good, right, ideal. So opposite to that noble and virtuous. Then vacillating, देखो वैसिलेटिंग का मतलब क्या होता है कि समथिंग व्हिच डोंट हैव दैट इजी सॉल्यूशन, यू आर से, और यू विल से व्हिच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, व्हिच इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, एंड अपोजिट दैट रेजोल्यूट, मतलब इजीली यू कैन रेजोल्यूट द सिचुएशन, यू कैन इजीली फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। इनेट इज व्हाट, इनेट व्हिच इज inherent you can say, or otherwise that's something you already have, you don't have to acquire that, you don't have to lend them from someone else, you don't have to borrow from someone else, that is already you have, so that is what innate के opposite क्या होगा, extrinsic का मतलब बाहर से आया हुआ, opposite sides, right। acquired मतलब दूसरे का था, मैंने acquired किया, that was the acquired। तो यहाँ पे डिफरेंस ये होता है, innate का मतलब खुद के पास होना, acquired का मतलब कहीं से खरीदना या फिर कहीं से ले लेना। so these are the type of antonyms, or this is the type of a difficulty which you will face in the CMAT upcoming exam, might be इससे भी ज्यादा हो सकता है डिफिकल्ट, so prepare for that also। now ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करूंगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में देखो, आई वुड से नॉट डिफिकल्ट, काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्वेबल है। प्रीवियसली हाँ, यहाँ पे एक चीज बताने जैसी है कि प्रीवियसली जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था वो मोस्ट एक्सपेक्टेड वोकैब में, वो सारा मटेरियल जो है वो लास्ट ईयर के एग्जाम में आ चुका है। लाइकवाइज आई एम सेइंग एक्सटेम्पर एंड देन ऑनरी, ये जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुका था वोकैब के, जो बिफोर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पर भी चांसेस है कि इसमें से आपको कुछ ना कुछ वर्ड्स मिलेंगे। ये दोनों भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गाइस, ये पीवाईक्यूज में आ चुके हैं और ये प्रीवियसली वीडियोस में डिस्कस हो चुके हैं, एंड इफ यू वॉच दैट वीडियो तो आपको वहां पे ये वर्ड्स मिलेंगे। सो गाइस, यहाँ पे एक्सटेम्पर का मतलब क्या होता है, स्पीच विदाउट एनी प्रिपरेशन। ऑनरी का मतलब क्या होगा, एन ऑफिस विदाउट अ पे। एम्बीवर्ड इज अ पर्सन लाइक जो इंट्रोवर्ट भी है, जो एक्सट्रोवर्ट भी है, एज पर द सिचुएशन ही बिहेव्स, दैट इज व्हाट द एम्बीवर्ड पर्सन। बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, हु इज अ बुक लवर, राइट, हु लाइक्स टू कलेक्ट द बुक्स, हु लाइक्स टू देखो अब यहाँ पे रीड द बुक बोलना करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज दैट इज अ वोरेशियस रीडर, सो ही वुड बी द वोरेशियस पर्सन, राइट। Then aristocracy is a what, government by nobility। nobility मतलब noble person जो हुए, उनसे जो government बनेगी, it is what, the aristocracy। laconic, if you are talking about a laconic is a what, few words packed with the meaning।
मतलब कुछ वर्ड्स होंगे बट मीनिंग बड़ा अच्छा होगा उसके अंदर। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेसिव इन यूज ऑफ वर्ड, आप उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाओगे, दैट इज व्हाट एलोक्वेंट। एक्सप्रेसिव बोल सकते हो, इन शॉर्ट अगर सिनोनिम आता है तो व्हाट इट्स एन एक्सप्रेसिव। देन एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म का मतलब क्या होता है? समवन और समथिंग आउट ऑफ अ टाइम, एक चीज जो आज के टाइम पे नहीं है, विच इज ऑफ outside the frame of a given time, so that is what the anachronism. And then synchronize what synchronize means what कि at a times दो चीजें एक ही फ्लो में चलती है, एक ही प्रोसेस में रहती है, सेम बिहेव करती है, so that is what the synchronize। देखो मैं जो मीनिंग बता रहा हूं वो लिटरल मीनिंग्स है, लिटरल अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज ऑफ दैट आपके लिए इजी होता है टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन और द अंडरस्टैंड द ऑप्शन। अगर आप ये सोचते हो कि मैं सिर्फ रट्टा मारूंगा, सिंक्रोनाइज का मतलब मेक टू हैपन एट द सेम टाइम है, ये मैं रट्टा मारने की कोशिश करूंगा, गाइस लॉट ऑफ वर्ड्स आर देयर, लॉट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आर देयर, कितना करोगे? पॉसिबल नहीं होता। सो दैट मींस व्हाट कि हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी, वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड ब्रेन अकॉर्डिंगली कि हम उन चीजों को रीड करने के बाद समझ पाए। देन प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट की बात करूंगा, इट्स अ फॉरवर्ड लुक और अ फ्यूचरिस्टिक प्लान्स, सो दिस इज काइंड ऑफ अ प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट इज व्हाट? अ फॉरवर्ड लुक और अ व्यू इनटू फ्यूचर, राइट? So guys, all these are the type of one word substitutions जो कि CMAT के एग्जाम्स में आपको आगे देखने मिलेंगे, प्रीवियसली भी देखे गए। So अब यहां पर भी वही डिक्लेरेशन होगा, अगेन दैट वुड बी द डिस्क्लेमर कि अगेन डिफिकल्टी लेवल आपको मिलेगी, आप उसके लिए प्रिपेयर रहो, प्रिपरेशन रखो, कंसिस्टेंट रहो, कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर रीडिंग करो, रिवीजन करो। और गाइस रिवीजन करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, इफ यू आर सेइंग अबाउट अ लैंग्वेज के लिए रिवीजन करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं जाता, बट यस सम ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर मोर टाइम, तो वो आपको देना पड़ेगा। नाउ दिस मच ऑफ द CMAT 2025 vocab, expected vocab। So I hope आप लोगों ने जो है पूरा वीडियो देखा है एंड आपको ये समझ में आया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको CMAT के एग्जाम्स में मिलने वाले हैं। सो इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो, सो प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड share this video with your friends so they can also understand ki what type of questions would be there in the exam, and then don't forget to subscribe to the channel. Thank you for watching the video. Let's meet in the next video. Thank you.